हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बीएससी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर की अपनी फर्स्ट यूनिट चल रही थी, जिसमें अपन ने पिछले लेक्चर में साइक्लिक ग्रुप पढ़े थे, साइक्लिक परम्यूटेशन पढ़े थे और इनवर्स ऑफ साइकिल वगैरह अपन ने पढ़ लिया था और उन पर बेस्ड अपन ने कुछ थ्योरम भी पढ़ ली थी। वहीं को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन, यानी कि क्रमचय की कोटि। देखिए क्या होता है क्रमचय की कोटि। क्रमचय की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ अ परम्यूटेशन। ऑर्डर ऑफ अ परम्यूटेशन में इसकी परिभाषा लिख देते हैं हम पहले। देखिए क्या होती है इसकी परिभाषा। परिभाषा होती है कि यदि f एक परिमित समुच्चय, यदि f एक परिमित समुच्चय, f यदि परिमित समुच्चय S, समुच्चय कौन है S का एक क्रमचय है, का एक क्रमचय है, का एक क्रमचय है तथा f पावर n इज इक्वल टू मिल जाए आपको I, जहां की I होता है आपका आइडेंटिटी परम्यूटेशन यानी कि तत्सम क्रमचय, जहां की n आपका न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होता है, जहां की n आपका न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, n आपका न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक हो तो इसी n को इस क्रमचय की कोटि कहते हैं। तो n को क्रमचय की कोटि कहते हैं, क्रमचय की कोटि कहते हैं। क्लियर। देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास f बराबर दे रखा है 1 2 3। क्लियर, 1 2 3 3 1 2 ये दे रखा है f आपका कोई भी परम्यूटेशन। तो यदि मैं f2 निकालू यानी कि f इंटू f, या f क्यूब निकालू यानी कि f स्क्वायर इंटू f, और अगर आपका मान लेते हैं लेट कर लेते हैं कि यदि f3 का वैल्यू आपके पास 1 2 3 पर 1 2 3 मिल जाए, यानी कि एज इट इज मिल जाए, तो इसी को बोलते हैं I, यानी कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन। यानी कि f3 बराबर अगर मिल गया I आपका, तो इस 3 को ही इस f का अपन कहेंगे ऑर्डर। क्लियर। तो ये इसका एक एग्जांपल था। यानी कि अगर आपके पास f पावर n इज इक्वल टू मिल जाए I, जहां की I मिल जाए आपको आइडेंटिटी परम्यूटेशन, और n आपका कोई भी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो, तो उस लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n को ही आप उस क्रमचय की कोटि कहते हैं, यानी कि ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन कहते हैं। क्लियर। यानी कि इस n को कहते हैं f पावर n इज इक्वल टू, तो n आपका क्या कहलाएगा, n इज इक्वल टू n कहलाएगा आपका क्रमचय की कोटि, यानी कि ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन। क्लियर, जिसको आप लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ f, यानी कि ये f है क्या आपका परम्यूटेशन ही तो है, तो ऑर्डर ऑफ f दैट इज इक्वल टू m, यानी कि जिसको आप कहेंगे ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन। इसके बाद आपके आता है सम तथा विषम क्रमचय, इवन एंड ऑड परम्यूटेशन, तो वो भी अपन यहीं पर देख लेते हैं। इसी के बाद आता है आपका सम तथा विषम क्रमचय, सम तथा विषम क्रमचय, यानी कि इवन एंड ऑड परम्यूटेशन, इवन एंड ऑड परम्यूटेशन। देखिए इवन एंड ऑड परम्यूटेशन क्या होता है। इवन एंड ऑड परम्यूटेशन, पहली बात करते हैं इवन की। इवन परम्यूटेशन यानी कि आपका सम क्रमचय। देखिए यदि आपके पास f कोई क्रमचय दे रखा है, और यदि मैं उसके ट्रांसपोज ले लूं, यानी ट्रांसपेरेंस ले लूं, यानी कि इससे मैं पक्षांतरण ले लूं, और पक्षांतरण की अगर नंबर्स यानी कि
जो आप कोई भी परमुटेशन ले रहे हैं, जैसे कि आप 1 2 3 ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, तो अगर आप उस टुकड़े में कर पाए, यानी कि इसका टुकड़ा कैसे कैसे हो सकता है, तो 1 2 हो सकता है और 1 3 हो सकता है। तो अगर इसके जो भी ये इसके फैक्टर्स होंगे, अगर उन फैक्टर्स का नंबर्स यानी कि जो भी फैक्टर्स मिले, अगर वो भी आपको वापस इवन मिले, यानी कि सम संख्या में मिले, तो वो तो कहलाएगा सम क्रमचय, यानी कि इवन परम्यूटेशन, यानी कि सम क्रमचय। और यदि आपको विषम मिले तो वो कहलाएगा विषम क्रमचय। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं। ये है कि एक क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में, इसकी परिभाषा है कि एक क्रमचय को पक्षांतरण के गुणनफल पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में, पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में प्रकट करने पर यदि पक्षांतरणों की संख्या सम हो तो उसे सम क्रमचय कहते हैं। और इसी तरह हो जाएगा आपका विषम क्रमचय। और इसका अगर अपन एग्जाम्पल लिखे, फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आप लिख सकते हैं जैसे कि f बराबर आपने लिखा है 1 3 एंड 5 ले लीजिए। क्लियर? तो देखिए आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 1 3 5 अगर आपने ऐसे लिखा है तो एक्चुअली इसको लिखने का तरीका ये होगा, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर आपके पास 2 और 4 गायब है, तो अगर जो नंबर्स यहाँ से गायब होती है उनके नीचे वापस वही नंबर्स लिखना है। तो 2 के नीचे 2 और 4 के नीचे 4, जो गायब होते हैं उनके नीचे वही लिखना है। फिर वापस 1 3 5 चला तो यहाँ पर चेन लगाइए, 1 के नीचे लेना है आपको 3 को और 3 के नीचे लेना है आपको 5 को, और वापस 5 आएगा तो 5 के पीछे वापस कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आप इसको कैसे लिख सकते हो कि 1 के नीचे 3 है, 3 के नीचे 5 है और 5 के नीचे 1 है। यानी कि इसके आप टुकड़े कैसे कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 1 3 एंड 5। इसको वापस आप ऐसे लिख सकते हो, जिसके आप टुकड़े कर सकते हैं 1 3 एंड 1 5। यानी कि ये जो नंबर ऑफ ट्रांसपोज मिले हैं आपको इसके, वो कितने हैं, 2 है। वो कितने हैं आपके पास, 2 है। यानी कि सम संख्या में तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका सम क्रमचय। इसी तरह से आपका विषम, तो मैं इस एग्जांपल को इरेज कर देता हूं। इसी तरह से अपन बात करते हैं विषम की। तो देखिए विषम क्या होगा, तो मैं यहीं पर बता देता हूं, यानी कि ओड परम्यूटेशन। यानी कि विषम क्रमचय। तो इसकी डेफिनेशन भी आपकी ऊपर वाले की तरह ही होगी कि एक क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में प्रकट करने पर यदि पक्षांतरणों की संख्या विषम हो तो उसे क्या कह देंगे, विषम क्रमचय। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। इसकी परिभाषा हो जाएगी आपके पास, इसकी परिभाषा हो जाएगी कि एक क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में प्रकट करने पर यदि पक्षांतरणों की संख्या विषम प्राप्त हो तो उसे विषम क्रमचय कहते हैं।
कहते हैं, तो उसे विषम क्रम से कहते हैं। इसका अपन एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर से इरेज कर लेता हूं। तो देखिए क्या होगा, इवन और ऑड क्या है कि अगर आप उसके कोई भी आपका परमुटेशन दे रखा है f, और अगर आप उसके फैक्टराइजेशन कर पाए और अगर वो इवन नंबर्स में हो, यानी कि सम संख्या में हो, तो वो आपका इवन परमुटेशन कहलाएगा, और यदि ऑड में हो तो वो आपका ऑड परमुटेशन कहलाएगा। तो अपन इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास कि आपको कोई भी एक रो दे रखा है, रो दैट इज इक्वल टू 1 to 9 दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और दे रखा है आपके पास इसके नीचे के कुछ नंबर्स हैं, इसके नीचे के कुछ नंबर्स हैं, वो दे रखे हैं आपको 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 1 6 1 6 7 9 8 7 9 and 8 7 9 and 8 तो देखें ये क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर रो इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए 1 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 3 है, 3 के नीचे 4 है, 4 के नीचे 5 है और 5 के नीचे वापस, और यानी कि वापस क्या हो गया, रिपीटिशन। तो यहाँ तक अपन क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पर कर दीजिए आप बंद, क्योंकि 1 के नीचे 2 है तो ये 1 के नीचे 2 चैन बना दी, 2 के नीचे 3 3 के नीचे 4 4 के नीचे 5 और 5 के नीचे वापस 1। अब 6 के नीचे 6 रिपीट, 7 के नीचे 7 रिपीट, तो जो रिपीट होते हैं उनको वापस नहीं लिखना है। उसके बाद क्या है 8 एंड 9, तो 8 एंड 9, तो 8 के बाद में 9 और 9 के बाद में वापस 8, 8 के बाद में 9, 9 के बाद में वापस 8। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 5 1 4 1 3 और 1 2, इसको ऐसे लिखते हैं। और 8 9 का वापस क्या होगा, 8 एंड 9 ही होगा। तो टोटल कितने मिले हैं आपको, 1 2 3 4 एंड 5 मिले। कितने मिले, 5, दैट इज ऑड, दैट इज ऑड। 5 क्या होता है, ऑड होता है। यानी कि जो भी आपको मिला है पक्षांतरणों का गुणनफल, वो क्या है, पक्षांतरणों का गुणनफल क्या मिला आपको, ऑड मिला। तो ये जो आपका रो है वो क्या लगेगा, वो कहलाएगा आपका ऑड परमुटेशन। क्लियर। तो ये इवन और ऑड परमुटेशन थे। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।